लिखते चलो इसको। सर नहीं करिएगा तो भी चल जाएगा। नहीं नहीं लिख लो। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम लिखो तो। अभी तक तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अच्छा दो टाइप का लॉगरिथम भी डॉट टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है नेचुरल, नेचुरल और एक होता है कॉमन। बताएगा इन दोनों में डिफरेंस कोई? कोई भी? देखो नेचुरल में क्या रहेगा ना, ये तुमको अभी नहीं पढ़ना होता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। नेचुरल में हमेशा बेस जो रहेगा ई के टर्म में रहेगा। लॉग, लॉग यहाँ पे एक्स रहेगा तो बेस हमेशा ई रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जहां पे ई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, क्या होता है ई का अप्रॉक्स वैल्यू? 2.7 होता है, 7 1 होता है। ठीक है, तो ये अभी नहीं पढ़ना है तुमको, ये हायर क्लास में पढ़ना है, तो इसके बारे में लिख लो। नेचुरल लॉगरिथमिक क्या होता है? तो दे आर कैलकुलेटेड, दे आर कैलकुलेटेड टू द बेस ई। मतलब बेस हमेशा क्या क्या लेकर के इसको बनाना पड़ता है? तो बेस ई लेना पड़ता है, जहां पे ई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.71 के बराबर। ठीक है, ऐसा लॉगरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जो तुम पढ़ रहे हो बेस 1, बेस बेस 10, बेस 11, इन सब के बेस पे वो सब तुम्हारा कॉमन लॉगरिथम आएगा। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? बताओ, नेचुरल यस और कॉमन लॉगरिथम में डिफरेंस समझ यस में आया? सर। इसमें हमेशा बेस क्या रहेगा? बेस ई लिखा रहेगा। तो सर जैसे ही कॉमन तुमको में क्या है? कॉमन में जो तुम अब तक पढ़ते आए ऐसा लिखा रहेगा, लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई, तो ई का वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 लिया जाता है। तो ये सारा तुम्हारा नेचुरल लॉग में आता है, बाकी का बाकी सारा का सारा कॉमन लॉग में आता है। ठीक है, आगे देखो। सेकेंड लिखो, थर्ड पॉइंट, ये सब याद कर लेना। logs are logs are defined only for पॉजिटिव रियल नंबर। ये पॉइंट याद रखोगे, यही चीज हम तुम लोग को बोले थे देख करके आने, यही चीज देख करके आने बोले थे। ठीक है, लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ स्नेहा कुछ बोलना है? सर वो अभी हम देखे थे ना गूगल पे, तो वहां पे लिख रहा था कॉमन लॉगरिथम का वैल्यू सिर्फ बेस 10 रहता है। नहीं नहीं, बाकी सभी सबको। हाँ देखो, अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग जो भी बनाई है बेस 10 पे ही लेकर के बनाई हो ना। जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए, देखो बेस चेंज करने का एक फॉर्मूला भी सिखाएंगे। अभी रुको ना, अभी बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज प्रॉपर्टी भी तो नहीं पढ़ाया ना अभी तुम लोग को हम। ठीक है, यस सर। अभी वो भी पढ़ाना है, तो अभी रुको। तो लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो, जैसे हम लास्ट एक दो क्लास में हम एक क्वेश्चन कराए थे जिसमें एक्स का 2 वैल्यू 3 वैल्यू निकल करके आता था, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम नहीं करवाए होंगे एक भी। लेकिन वहां पे से अब तुमको बताना है एक्स का नेगेटिव लेंगे या नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो वो कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो तुमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज सिर्फ थियरी चलेगा, जिसको बस तुमको सुनना है, ज्यादा उसमें दिमाग खर्च नहीं करना है। जैसे देखो, कहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू वाला आया था ना क्वेश्चन, याद होगा तुम लोग को? कोई बताओ जी, कैसे डिसाइड करोगे? अभी भी समझ में आया या नहीं आया? लेक्चर 2 देखो, ये क्वेश्चन जैसे एक्स का यहाँ पे 2 वैल्यू दिख रहा है, +-10 दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एक स्टेटमेंट हम अभी लिखाए थे, स्टेटमेंट जो लिखा है ना यहाँ पे, किधर गया भाई मेरे,
कि लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। तो एक पहले एक चीज और लिखो, तब ये क्लियर होगा। ये पॉइंट लिखो, ये लिखो, लॉग्स आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस, सिर्फ पॉजिटिव बेसिस पे डिफाइन होता है, डिफरेंट फ्रॉम वन, डिफरेंट फ्रॉम वन। मतलब बेस कभी भी वन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सब कुछ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। पता था सबको, पता था या नहीं यस पता था? नहीं। तो नहीं पता था, ठीक है। तो मतलब इस वाले ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, इन दोनों को मिला करके एक रिजल्ट आता है हमारे पास। और वो रिजल्ट क्या होता है, जैसे तुम कोई एक लॉग लिख रहे हो, जैसे लॉग ए बेस बी, तो इस वाले में जो तुम्हारा ए होगा, ए क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ए क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर तुम्हारा यहाँ पे लॉग -1 बेस बी है, तो इसके लिए तुम लॉग का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो ए होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और बी भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एंड बी नेवर बी इक्वल टू 1। ये ध्यान में आया, ये तीनों पॉइंट? बताओ, यस सर। यस क्लियर? सर। ठीक है, चलो। तो इसीलिए ये जो पॉइंट था, इससे तुम्हारा एक चीज यहाँ पे ये सॉल्व होगा। यहाँ पे +-10 था, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 + 11 पॉजिटिव देगा। x का वैल्यू यहाँ पे +10 रखोगे, प्लस तो आ रहा है, माइनस वाला रखो, तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे -10 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, बताओ। log x + 1 बेस 10 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू -10 रखोगे तो ये क्या होगा, log -9 बेस 10। तो क्या ये वैलिड होगा? इज इट वैलिड? नहीं। नहीं, सर नहीं होगा। यहाँ पे -10 है, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में -10 रखो तो ये क्या बन जाएगा, -11। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू हमारे पास आया था, +-10, जिसमें एप्लीकेबल सिर्फ कौन सा होगा, तो +10 होगा, -10 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में +-13 आया था, तो माइनस रखोगे तो यहाँ पे माइनस वाला हम लोग आंसर में नहीं इंक्लूड करेंगे। हम यही चीज पता करके आने बोले थे, तुम लोग रे एक नंबर के ये हो, खुराफात हो। अच्छा इस केस में बताओ, +-5 आया था, क्या दोनों एप्लीकेबल होगा या सिर्फ एक एप्लीकेबल होगा? देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो। बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन विजिबल है अच्छे से? एक ही एक्सप्रेशन पे ध्यान दो ना, इस क्वेश्चन के लिए सब एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं देना है। एक्स वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, तो ये है। तो इसमें हम +5 और -5 दोनों रख सकते हैं या सिर्फ +5 रख सकते हैं? +5 तो होगा, +5 तो होगा, दोनों रख सकते हैं पक्का? दोनों रख सकते हैं, बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ये हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए -5 इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा? इंक्लूड होगा। तो यही चीज तुम लोग को बोले थे पता करके आना, सब पार्टी चाहिए तुम लोग को। रुको, इसका घर में हम जाके आज चॉकलेट इससे वापस मांगते हैं, सब मतलब बदमाश लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तो इसलिए हम बोले थे नेगेटिव वाला चीज देख लेना। अब तो समझ में आ गया नेगेटिव कब होगा और नहीं होगा? बताओ, अरे बताओ। यस। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान में रखना, जैसे वैल्यू इसका नेगेटिव आ सकता है। द वैल्यू ऑफ, जैसे तुम किसी लॉग का वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे तुम्हारा एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका तुम बताओ तो इसका वैल्यू कितना होगा, log 0.01 बेस 10। इसको
वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, x का वैल्यू बताओ माइनस क्या है, माइनस माइनस -2। -2। तो ये चीज एप्लीकेबल है, तुम किसी लॉग के वैल्यू को माइनस में लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहा है। इसमें इस क्वेश्चन में और इस वाले में, इन दोनों में डिफरेंस पता चला सबको, बताओ। यस सर। यहाँ पे तुम एक, Yes, sir. ठीक है, इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तुम वैल्यू ऑफ लॉग निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो, तो वैल्यू कैन बी नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है लॉग ए बेस बी, यहाँ पे ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और बेस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन किसी भी लॉगरिथमिक लॉग का वैल्यू तुम निकालने जा रहे हो तो वहां पे तुम्हारा नेगेटिव आता है तो वो चलेगा। डिफरेंस आया समझ में दोनों में सबको, बताओ, आया? यस सर। आज बस सुनना है तुमको एक एक पॉइंट। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज था, अब लिखना शुरू करते। ये 5 पॉइंट तुमको याद रखने हैं, पांचों पॉइंट क्या रखना है, याद रखना है तुमको। नेचुरल और कॉमन लॉग में डिफरेंस पता चल गया, लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी समझ में आ गया। लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस डिफरेंट फ्रॉम 1, ये भी क्लियर हो गया। और लॉग का वैल्यू नेगेटिव में हो सकता है, ये भी सबको समझ में आई थिंक आ ही गया होगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी था जो तुम लोग पहले से पढ़ रखा था, उसको एक एक करके लिख लेते हैं, उसके अलावा जो बच गया है उसको हम साइड में लिखते चलेंगे, लिखते चलो। सबसे पहला तो तुम लोग को रिवीजन होगा ये एक तरीके से, क्या था, लॉग ए इंटू लॉग बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग A plus B. ए ए प्लस बी प्लस लॉग बी। अच्छा एक प्लस चीज बी। बताओ, क्या ये इसको ऐसे लिख सकते हो, यस सर। Yes. और कोई टिप्पणी करेगा? यस यस। लिख सकते हैं, एक मारेंगे इधर से हम, सर वहां तो लॉग जहां पे खड़े हो प्लस बी या इंटू जहां ना पे बैठे हो ना, धस जाओगे जमीन में 10 फीट। मेरे में शक्ति नहीं है, दूसरे से पिटवाएंगे, ये कभी भी नहीं होगा, दिमाग में बिठा लो आज से। कभी इतना दिन हम क्वेश्चन कराए थे जिसमें लॉग 10 + 5 लिखा रहता था, तो कभी भी देखा था कि हम इसको लॉग 10 + लॉग 5 लिखे हो? बताओ तो कोई क्वेश्चन ऐसा, बताओ बताओ तुम लोग बताओ। अरे देखे थे हाँ या ना में जवाब दो, No, sir. तब कैसे बोल दिया, तो ये गलती नहीं करेगा, सही बता रहे हैं। धस जाओगे जमीन के अंदर, हमारे मारने से नहीं, किसी और के मारने से। तो ये गलती आज के बाद कभी भी नहीं करेगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा log a + log b के, ठीक है। दूसरा, log a डिवाइडेड बाय log b रहता है तो क्या हो जाता है, log, सर डाउट, हाँ बोलो। सर लॉग ए बी के तो इक्वल हो जाएगा ना वही चीज? हाँ ये, हाँ जी ये तो तुम्हारा मल्टीप्लाई ही रहता था ना। नहीं सर, ये नहीं, मतलब लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी कर सकते हैं ना? हाँ उस टाइम में कर सकते हो, हम इस चीज को हम ये किए थे कि तुम्हारे पास अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन के ही फॉर्म में चेंज करोगे, ये नहीं कि log a और प्लस log b लिखोगे, ये कभी नहीं। ये तुम्हारा सिंपली क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, log a b दे देगा, ठीक है। ये चीज तो वही था, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी, और ये फिर फाइनली क्या दे देता है, log a + b दे देता है। क्लियर हो ये चीज, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये गलती नहीं करोगे। सेम चीज एप्लीकेबल होता है इसमें माइनस वाले में, ये नहीं कि यहाँ पे तुम इसको log a - log b लिख दिए, तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट तो क्लियर था। तीसरा एक प्रोडक्ट, ये पावर रूल पढ़े थे, log बेस a b
पावर सी, तो ये क्या हो जाता था, सी लॉग बेस बी, सॉरी लॉग बी बेस ए। ये रूल याद है? याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. यही तीन Yes. प्रॉपर्टी पढ़ाए थे या कुछ सर और भी था? a to the power b होता था ना? क्या? अरे छोड़ो ना, बेस ए कर लिए, बेस ए कर लिए है और बी कर लिए है, क्या है, क्या दिक्कत है? सर एक डाउट है। अब क्या डाउट है? सर हम लास्ट ईयर जो ट्यूशन में पढ़े थे उसमें log a by b को भी log a minus log b लिखे थे। क्या? लॉग हाँ, ए? log a by b जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ना उसको log a minus log b लिखा है सर। क्या बात कर रही है? फोटो भेजे? भेज देना। तो गलत होता है यार, जब प्लस के लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं है तो माइनस के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा? ठीक है, गलत हो जाएगा। फिर तुम देखो, तुम कोई सॉल्व करो ना वैसा क्वेश्चन और देखो तो वैल्यू सेम आता है क्या? कभी भी नहीं आएगा, वैल्यू डिफरेंट आएगा। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी बताए थे इसके अलावा? प्लस वाले में भी ऐसा लिखाए थे क्या जूही? प्लस वाले में log a भी इक्वल टू log a प्लस b log b है, लेकिन इसमें log a by b का भी log a minus log b है। लॉग ए माइनस लॉग बी? ऐसे लॉग ए डिवाइडेड बाई बी रहता था तो उस केस में बोल रहे थे हाँ, क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी? लेकिन लेकिन ऐसा? a भी ब्रैकेट में था। तो चीज तो वही चीज हो जाती है ना। ठीक है, वो भेजो तुम फोटो। कुछ और रूल्स था इसके अलावा, वो लिखते चलो। जैसे कि बेस चेंज रूल तो अभी हम नहीं पढ़ाए थे। बेस चेंज रूल पढ़ाए थे क्या? नो सर। नहीं पढ़ाए थे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो याद होगा। अगर ऐसा रहता है बेस सेम और लॉग ए बेस ए, तो इसका वैल्यू कितना? बताओ, बताए थे हम। 1. इसका वैल्यू 1, याद है? याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, भेज चलो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये चीज हम इसको सेग्रीगेट करना नहीं है, इस चीज को तुम ऐसे नहीं लिख सकती है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दो ना। वो तो तुम्हारा वही बात हो गया कि लॉग ए, तुम इस वाले टर्म को लिख रही है यहाँ पे, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, और लॉग का बेस सेम है तो लॉग कॉमन हो जाएगा, तो ये तो फिर ए माइनस भी बन जाएगा। समझ में आया जूही तो सर फिर डिफरेंस? वो प्लस में भी तो हो सकता है ना? क्या प्लस में हो सकता है? हाँ तो यहाँ पे तुम इसको लिखो ना। तुम देखो, समझो इस चीज को, समझो अच्छे से समझो। जैसे, एक मिनट रुको, समझा रहे हैं इसको कैसे समझना, एक एग्जांपल से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो और भी अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा चीज तुम लोग के लिए। ठीक है, ठीक है या नहीं है? ठीक। सर Yes, ठीक sir. है, लेकिन सर इसका कोई प्रूफ तो होगा ना? प्रूफ भी दे दे? चलो, हाँ जैसे देखना है। इस, यही तुम्हारे पास है, लॉग ए बेस सी, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा, सी का पावर एक्स होगा। यस। अब क्या करो, यहाँ पे लॉग बेस बी से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू लॉग सी का पावर एक्स बेस बी। लॉग बेस बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग सी बेस बी। क्लियर? तो देखो ये एक्स का वैल्यू क्या लिखेगी? नो सर, क्या? सर नहीं समझ आया वो x इंटू लॉग सी भी। कहाँ? अरे एक्स, सी का पावर एक्स है, पावर रूल यस सर। अच्छा। भूल गई? अब देखो यहाँ से x का नहीं वैल्यू सर। क्या होगा, log a बेस b डिवाइडेड बाय log c बेस b।
अब क्लियर हुआ जूही? प्रूव हाँ बस, ठीक है, समझ में आया सबको? अगर बेस चेंज करना है तुमको तो क्या करोगे, किसी एक कॉमन बेस से, जो यहाँ पे log a बेस c था, तो log a बेस कुछ ले लेना डिवाइडेड बाय log c, और यहाँ पे भी बेस सेम होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो गया, बेस चेंज, ठीक है। यस सर। चलो 7 नंबर सर प्रूफ लिखने दीजिए ना थोड़ा सा। लिख लो। सर प्रूफ भी आता है क्या? अरे ये चैप्टर ही नहीं है, तुमको बस प्रॉपर्टी पढ़नी है, बस सर 11th में कुछ बोल तो तो है रहे शायद। नहीं है, बस प्रॉपर्टी आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यस सर, तब लिखने का फायदा नहीं। फायदा नहीं, कैसे मारेंगे, बस हम लिख रहे हैं, तुमको लिखना पड़ेगा। बाकी को समझ में आ रहा है? कौन कौन है जी? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? सुचेतन, Yes, sir. उज्जवल, उज्जवल तो शायद ये सब पढ़ ही रखा है पहले से, यस पढ़े हुए सब प्रॉपर्टी। यस चलो ठीक है, कहीं डाउट है या डिफरेंट लग रहा है किसी प्रॉपर्टी में तो बताओ कि हाँ सर हम यहाँ तो ये पढ़े थे, आप ये पढ़ा है। नहीं सर, डाउट नहीं। चलो ठीक है। शाश्वत कुछ भेजे में जा रहा है? यस सर। पुष्कर, सर थोड़ा सा नीचे करिए ना। पुष्कर, यस सर। कृतिका, कृतिका, अरे तेज बोल ले यार, बहुत धीरे बोलती है, सुन ही नहीं पा रहे हैं हम। अभिषेक क्या बोल रही है? यस सर। माइक थोड़ा दूर में था। ओ, अर्पित, यस सर। चलो ठीक है, बाकी नहीं आ रहा है समझ में तो डाउट क्लास तुम लोग के लिए अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। अब जैसे तुम, अगर तुम्हारे को बेस पे पावर मिल गया, बेस का पावर मिल गया, जैसे लॉग, लॉग यहाँ पे a लिखा हुआ है और इस बेस का पावर b है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बेस का पावर b है और ये यहाँ पे तुम्हारा c है, log c बेस a का पावर b, इसको कैसे रीड करेंगे, log c बेस a टू द पावर b। तो इसको, इस चीज को तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तो ये जो बेस का पावर था, ये जो बेस का पावर दिख रहा है उसको 1 डिवाइडेड बाई कर लेना b, 1 डिवाइडेड बाई b, और बाकी अपना log c बेस a। पहले समझना, बोलना नहीं कि प्रूफ बताइए, हम बहुत मारेंगे, हम प्रूफ भी बताएंगे इसका। पहले ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अरे ये कैसे हुआ? अरे नालायक, अभी हम पहले बोले समझने के लिए, फिर पूछ दिया कैसे हुआ, पहले समझो। जैसे तुमको एक एग्जांपल, log क्या है यहाँ पे, ले लो a, ले लो a का पावर, a का पावर, या चलो रुक जाओ, पहले प्रूफ ही बता देंगे इस पे हम, रहने दो अभी। आ गया समझ। सबको आया समझ में? यस सर। हाँ सर, कुछ तो समझ आया। आ गया, ठीक है, फिर आ गया तो अच्छी बात प्रूफ है। बताइए लेकिन। प्रूफ बताना पड़ेगा, मेहनत क्या करवाओगे। दिक्कत है, बता दीजिए। बेस रूल याद कर लो इसमें भी, जैसे कोई प्रूफ करके दिखाओ पहले, किसी को आता है प्रूफ? धीरे धीरे सुनने चाहिए प्रूफ। नहीं बता दूंगा मैं, बस पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज, कितने लोग देखे हैं नहीं देखे हैं इसलिए। नो सर। नहीं देखे नहीं, हैं। अच्छा चलो देखो, इसको बेस चेन रूल से किया जाता है। किस प्रॉपर्टी से? बेस चेन रूल जो पढ़ा है ना, उसी पे बेस्ड, ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर।
तो इसको बेस चेन रूल से जाओगे तो क्या लिखोगे, लॉग, जैसे यहाँ पे इसको मतलब तुम्हारा यहाँ पे कुछ चेंज करो, कुछ टर्म लिख देते हैं, अल्फा लिख दिया हम, तो ये क्या बनेगा, लॉग सी बेस अल्फा बनेगा, और यस सर। लॉग जो यहाँ पे बेस था इस जगह पे लिखाते थे, और बेस अल्फा, ये समझ में आया बेस चेन रूल से। यस सर। सबको बेस चेन रूल अभी यही Yes, पढ़ाए थे ना। sir. यस अब सर। देखो, अब देखो कैमरा बीच बीच में भाग जा रहा है क्या, बंद हो जा रहा यस है, सर। लॉग सी बेस अल्फा। अब यहाँ पे देखो पावर लॉ लगाओ, तो ये देखो a का पावर b है तो b बाहर आएगा, आएगा बाहर b, यस सर। और ये क्या बन जाएगा, लॉग a बेस अल्फा आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/b बाहर लोगे अलग, बताओ। और लॉग सी अल्फा, लॉग सी बेस अल्फा है, लॉग ए बेस अल्फा है, तो इसको डायरेक्टली तुम लिख सकते हो लॉग अल्फा, ये सी बाय ए ऐसा करके, यही चीज तो हम लिखे ना अभी यहाँ पे, बोलो क्लियर हुआ ये चीज या नहीं हुआ। कैमरा भाग गया। पता नहीं कोई दिक्कत आ रहा है इसमें। यहाँ पे एक चीज देखो ना, या एक काम करो, पहले यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया ये बताओ। यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बहुत मेहनत करवाते हो जी तुम। इसको चलो, इसमें थोड़ा तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम करो, यहाँ तक तो क्लियर होगा इस प्रॉपर्टी तक। एक काम करो, जो तुम्हारा जैसे यहाँ पे बेस तो इंडिपेंडेंट है, बेस चेंज रूल में जो तुम बेस लिख रहे हो ये तो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी ले सकते हो, यस। ठीक है, बेस तुम कुछ भी ले सकते हो। तो एक काम करो, देखो इससे तुम लोगों को क्लियरली समझ में आएगा, यहाँ पे बेस a का पावर b था ना, तो बेस a ले लो, बेस क्या ले लो, यहाँ पे a ले लो, ये ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बेस क्या किया हमने, a ही ले लिया, तो अब देखो ये क्या बनेगा, लॉग c बेस a, यहाँ पे क्या लिखोगे b इंटू लॉग a बेस a, और ये लॉग a बेस a का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा, लॉग a बेस a का वैल्यू कितना, अरे ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा, 1/b लॉग c बेस a। अब समझ में आया, उस टाइम हम अल्फा ले रहे थे, बेस डिफरेंट कर दे रहे थे इसलिए कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये तुम इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी ले सकते हो, तो हम क्या कि इसको आसानी से प्रूफ करने के लिए जो पहले से बेस था, यहाँ पे जैसे बेस a था तो वही बेस a लेकर के हम लोग बेस चेंज रूल यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब समझ में आया, बताओ। यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो 8 नंबर। अब अगर बेस पे भी पावर है, जैसे लॉग एन अल्फा, लॉग एन अल्फा और ए बीटा ले लो, बेस पे भी पावर है और तुम्हारा एन लॉग पे भी पावर है, लॉग एन पे भी पावर है, तो इसको डायरेक्टली तुम क्या लिखोगे, जो पावर था उसको अल्फा बाय बीटा कर लेना, और लॉग बेस तुम्हारा a है, a लिखो, और n लॉग n बेस a। आया समझ में यस सर। सबको, कि डाउट है। सर समझ अभी आ रहा है लेकिन बात का पता नहीं। बात का पता नहीं मतलब, सर मतलब कि सब टोटली फ्लैश नहीं कर रहा, थोड़ा सोचो तब जाके एक दिमाग में घुस रहा है। वक्त लगेगा। अरे इसमें क्या है, इसको याद कर लो ना, जैसे यहाँ पे बेस का भी पावर है, a का पावर बीटा, और जो तुम्हारा लॉग का वैल्यू था
n, इस पे भी पावर है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, तो जो पावर था अल्फा और बीटा उसको डिवाइड कर देंगे और बाकी log n बेस ए। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेना, फिर से एक बार देख लेना सारे प्रॉपर्टीज को, तो ये याद हो जाएगा। अब इसका प्रूफ कौन करके देगा बताओ? अभी जस्ट हम 7 का प्रूफ बताया, एग्जैक्टली उसी तरीके से 8 का होता है। करके दिखाओ तो कोई, उसको बड़ा वाला ट्रीट देंगे, ये तो छोटा सा ट्रीट दिए थे इसको। जो प्रूफ कर देगा उसको बहुत बड़ा वाला ट्रीट। करके दिखाओ। देखते हैं किससे बनता है। हम्म। हो पाएगा किसी से? नहीं, मेहनत है भैया, मेहनत है इसमें। हम रिकैप कराएंगे एक बार सारा का सारा प्रॉपर्टी फिर से, जैसे ही सारा प्रॉपर्टी हम लिखवा देंगे ना, फिर से हम सब चीज को अलग से रफली एक रिवीजन करवा देंगे आज ही, तो फिर तुम लोग नहीं भूलोगे। होगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हुआ किसी से? नेट से छाप रहे हो? चलो करके आना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। क्या लगता है हो पाएगा? नो सर। नो सर। अभी ट्राई करेंगे। जो ये सेम काम यहाँ पे किए ना, तुमको ये डिट्टो का डिट्टो इधर करके देखना है, कोशिश करके आना, देखो बन जाएगा। अरे नालायक लोग, मेहनत हम ही से करवाओगे। बेस यस रूल, सर। बेस रूल लगाओ ना भाई मेरे। लॉग, यहाँ पे देखो क्या था, जो बेस था ए था बेस, हम उसी बेस को रख करके बेस चेंज रूल लगाए थे, तो अभी भी वही काम करके देखो। लॉग बेस ए, लॉग बेस ए, जो तुम्हारा एन अल्फा था, एन का पावर अल्फा, ये एन का पावर अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लॉग बेस ए का पावर बीटा हो जाएगा। बोलो, अब पावर रूल लगाओ, एक्स बाहर आएगा तो अल्फा, सॉरी अल्फा, तो अल्फा लॉग बेस ए एन, और नीचे क्या हो जाएगा, बीटा इंटू लॉग ए बेस ए। तो ये लॉग ए बेस ए क्या दे देता है, 1 देगा, तो ये आएगा कि नहीं, अल्फा बाय बीटा लॉग एन बेस ए। अब पता चला या अभी भी बाउंस मारा, या फिर से समझाए?
बेस चेंज रूल में तकलीफ हो रहा है क्या सबको? बोलेगा सर ये तो अपने मन से कुछ भी बेस लेकर के प्रूफ करके दिखा दिए। यही दिमाग में आ रहा होगा बात। हेलो। यस सर। सर अरे आ तो रहा है आवाज, ठीक है। शांत क्यों हो गया सब? सर मौन। दिमाग जब लगाना पड़ता है तो शांति आ जाती है ना। इसलिए आज हम कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सारा प्रॉपर्टी लिखवाएंगे। जितने भी पॉइंट्स लिखवाए उसको पढ़ करके आने बोलेंगे बस। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया हाँ जी। सबको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। चलो तो तुमको क्या करना है, ये 8 रूल याद रखना। एक और प्रॉपर्टी मेरे से मिस हो रहा है, रुको 1 मिनट में देखने तो कहाँ है। एक प्रॉपर्टी और बच रहा है। हाँ बोले ना, ये लिखो। अगर पूरा का पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन ही पावर में चला गया, अभी जिसके लिए सिखा रहे हो उसके लिए, यानी कि बोला सर यहाँ पे ये आ गया तो क्या होगा, अभी उतना एक्साइटेड मत होना। अभी बस सीखो एक चीज, बेसिक सा चीज। जैसे a का पावर लॉग चला गया, लॉग लॉग m बेस a, अगर ऐसा तुमको मिल रहा है तो इसका डायरेक्टली वैल्यू हम m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली वैल्यू इसका क्या आएगा? m आएगा। फिर से समझना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका पावर लॉग रहेगा, और वो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक लॉग वाला टर्म है, उसका बेस भी a रहेगा। कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल टर्म था a और बेस a, तो अगर ऐसा होगा तो इसका डायरेक्टली आंसर हम m लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 का पावर लॉग 3 बेस 2, इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा? 3। 3। 3। समझ में आया प्रॉपर्टी ये यस सर। सबको? आसान था। आसान था। कौन प्रूफ करके देगा? आप बताओ। देखो चलो प्रूफ कर दे क्या? बोलेगा सर सारा का यस प्रूफ सर। आप ही किए हैं तो एक यही बच रहा है, इसको भी आप ही कर दीजिए। आपके शुभ हाथों से ये कार्य करिए। अपने शुभ हाथों से ये कार्य करें। दिमाग लगाओ। चलो देखो, नहीं पहले सोचो तू लोग। हम सोचने बोलते तो मतलब काम का ही चीज सोचते हैं कि कुछ और कुछ सोचने लग जाता है। सोचते सोचते दिमाग छोटा हो गया। अब दे दिए सोचने बोल दिए तो पता चला सोचने लग गया कि क्या पढ़ा रहा है मास्टर भाई। ये नहीं सोचना है, सोचना है कि इसको प्रूफ कैसे करे। चलिए बताइए कोई भी। अब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बचा है, सारा हो गया। हो गया हो गया प्रूफ कैसे? बताओ। सर। लॉग m बेस a का वैल्यू लेट x लेते। इसको x ले ले, उसके बाद यस सर। तो ये हो जाएगा क्या तेरा, a का पावर x a इक्वल टू का m। पावर x इज इक्वल। हाँ आगे बोलो। तो फिर वहां पर सर लॉग m बेस a की जगह x सर वैल्यू होता है ना। अच्छा लॉग तो m बेस a का वैल्यू x है। यहाँ पे लिख दे। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, a का पावर लॉग m बेस a आ जाएगा ना। ये तो फिर वही चीज आ गया, इक्वल टू m। सर लॉग m बेस a का वैल्यू x है ना। हाँ
सर तो फिर a का पावर x भी m आ रहा है। अच्छा सॉरी, तो a का पावर x भी क्या हो जाएगा? हाँ, तो a का पावर x भी क्या आ रहा है तुम्हारा? m आ जाएगा। ये ना, ये जो रिजल्ट आया, यस सर। उसके बाद और भी कुछ करना होगा कि हो गया? तो log m बेस a के जगह x लिख देंगे। log m बेस a के जगह x लिख देंगे। इस वाले जो ये हमारा था वो यहाँ पे है ना, तो ये भी m आ जाएगा। यस सर। बस ठीक है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रूविंग नहीं है, एज अ मतलब इसमें तुमको क्या करना होता है, क्या बोलते हैं उसको, एजम्पशन करके इसको प्रूव किया जाता है। ऐसा कोई बड़ा वाला इसका प्रूविंग का रूल होता नहीं है। लेकिन तुम लोग बस ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, क्योंकि प्रूफ कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इस चीज को याद रखियो। जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसका प्रूफ कभी भी नहीं पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, सारा रिकैप करा दे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बोलो, जितने भी प्रॉपर्टी सर। पढ़े एक साथ पूरा लिखते चले जाते, तुम लोग बस हाँ ना में जवाब देते चलना। क्या क्या सीखा था? सबसे पहला, देखते चलना और बताते चलना, तुम लोग का काम है। क्या बताना है? हम लिखेंगे, तुम बताओगे कि इसको क्या लिख सकते नहीं लिख सकते। जैसे log बेस ए, log 1 बेस ए, इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा? 0 0। ठीक है। दूसरा, log ए बेस ए, इसका वैल्यू हमेशा क्या जाएगा? 1 1 जाएगा। क्लियर? यस सर। तीसरा तुम्हारा क्या था एक, हाँ अच्छा, इसका वैल्यू बताओ तो कोई। log 0 बेस ए, इसका वैल्यू 0 नॉट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट 0, नॉट डिफाइंड। 0 सिर्फ इसका होता है नालायक। कौन बोली थी 0? कौन थी वो? हम वाह। log 1 बेस ए का भी वैल्यू 0 और log 0 बेस ए का भी वैल्यू सर 0। फिर 0 से कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 0 ही होना चाहिए ना। माथा फोड़ देंगे तुम्हारा हम एक दिन। इसको ध्यान में रखना, log 0 ऑलवेज नॉट डिफाइंड। चौथा, बेस चेंज रूल याद आ रहा है? log a बेस b है, तो इसका अगर बेस चेंज करना है तो कैसे करते थे? किसी सेम बेस वाले रूल, सेम बेस से अपना डिवाइड कर देना। log a बेस 10, log b बेस 10, बेस क्या हो गया? सेम हो गया। बेस चेंज रूल मतलब होता है कि अपने को बेस सेम करके दिखाना है। ठीक है, बस ये कर लेना। फिर पांचवा क्या था? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला लिखवा देंगे तो याद ही रहेगा तुम लोग को। ऐसे log m बाय n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। ठीक है, लेकिन log m माइनस n, अगर इसको तुम इस पे ले जाके सॉल्व करोगे तो आंसर लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल याद हो गया सबको? log m इंटू log n, ये क्या बनेगा? log m प्लस log n। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। और क्या रह गया जी? और तुम्हारा अभी जस्ट एक सीखा, पावर में अगर log है तो a log m बेस a, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली m हो जाएगा। जब तुम्हारा ए बी से यहाँ पे और ये बेस दोनों क्या रहे? सेम रहे, तो डायरेक्टली वैल्यू m लिखोगे। और कौन सा बच गया एक? हाँ, log m a का पावर अल्फा है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू लॉग बेस m a। याद आया? बोलो।
यस सर। और 9th log m का पावर अल्फा बेस a टू द पावर बीटा, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा बाय बीटा इंटू लॉग m बेस a। याद रहेगा सारा प्रॉपर्टी? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ये सारे आज जो भी क्लास में हम जो इतना चीज पढ़ा है ये बस तुमको सीखना था और प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना था। अब जो भी हम क्वेश्चन भेजे, असाइनमेंट भेजे, अब कोशिश करना उसको बनाने का। उसके अलावा उसके बावजूद भी नहीं बनता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी एक बार जरूर से पढ़ लेना, ठीक है? इसमें बेस्ड क्वेश्चन अभी बहुत सारा करवाएंगे हम। कहीं भी डाउट होगा किसी को एक बार पूछ लो आज के लेक्चर में। कहीं भी डाउट है तो पूछो। नेगेटिव वाला समझ में आ गया ना, कब नेगेटिव लेना है कब नेगेटिव नहीं लेना है? ये तो सारा प्रॉपर्टी को हम रिकैप किए थे, जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं 9 का 9 प्रॉपर्टी लिखवाए थे, 9 वो हम रिकैप कर दिए हैं। जो पॉइंट टू रिमेम्बर था ये सब समझ में आ गया ना? यस सर। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सिर्फ होता है लॉग्स आर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव बेसिस डिफरेंट फ्रॉम 1। जो बेस है वो हमेशा 1 से डिफरेंट होना चाहिए, तो ये भी ध्यान में रखना। तुम्हारा लॉग का वैल्यू x में आ नेगेटिव में आ सकता है, जैसे इसका वैल्यू -2 था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट सब का सब याद करके रखना। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड तुम लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे। लिख लिया अच्छे से, नोट्स बना लिया इस चीज का? यस सर। हाँ बोलो, नोट्स बन गया सबसे? यस सर। Yes, sir. चलो, और कोई प्रॉपर्टी बच रहा है क्या? मेरे को तो अब नहीं दिखता है। मतलब जो तुम लोग के लिए जरूरत है ये 9 प्रॉपर्टी था, हम सारा का सारा बता दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बेस चेंज रूल था। बेस चेंज रूल को ध्यान में रखना, उस पे बेस जब हम क्वेश्चन करवाएंगे ना तो और भी अच्छे से वो दिमाग में घुसेगा। तो एक दिन का वेट कर लो। आई थिंक अगला क्लास अब सैटरडे को होगा मेरा, तो 2 दिन का टाइम है अपना। इतने दिन में सारा प्रॉपर्टी ये सब पढ़ के बैठ जाओ, ठीक है? क्लियर? चलो बढ़िया, जाओ पार्टी मनाओ। मिलते हैं अगली क्लास में।